नमस्कार साथियों पुस्तकालय सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। तो आज इसी कड़ी में कुछ छोटी छोटी जानकारियों के रूप में मैं बहुत सारे पुस्तकालय सॉफ्टवेयर से संबंधित जानकारी लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगे, है ना। ये वीडियो इम्पोर्टेंट समझ करके चलिए और पूरी वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहिए। रिवीजन करते रहेंगे तो आप लोगों का अच्छी प्रिपरेशन होगा। शुरुआत करते हैं संजय सॉफ्टवेयर से। यह सॉफ्टवेयर डेसी डॉग द्वारा विकसित है। क्वेश्चन आता है कई बार मैचिंग करने के लिए, सॉफ्टवेयर किसका है? संजय। सॉफ्टवेयर किसका है? डेसी डॉग का। इस तरह से संस्करण 1992 में आया। भारतीय सॉफ्टवेयर निषाद द्वारा प्रायोजित है। संजय सॉफ्टवेयर CDS ICS के संस्करण 2.3 पर आधारित है। इस सॉफ्टवेयर को IS का विस्तारित रूप कहा जा सकता है। इसमें दो मॉड्यूल है, रख रखाव और उपयोगिता। दूसरा है सूचिका। इसका विकास डेसी डॉग नई दिल्ली के द्वारा 1996 में किया गया था। इसका विकास रक्षा विज्ञान पुस्तकालय एवं देश में फैले रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के पुस्तकालय तथा तकनीकी सूचना केंद्रों के रूप में विकसित किया गया था। यह सॉफ्टवेयर C++ भाषा में विकसित किया गया था। इसमें निम्न मॉड्यूल हैं: अधिग्रहण, परिसंचरण तथा सामयिक नियंत्रण। मैत्रेयी यह निषाद द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त परियोजना है। इस सॉफ्टवेयर को CMC कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉरपोरेशन कलकत्ता के द्वारा निषाद की सहायता से कलकत्ता पुस्तकालय नेटवर्क के लिए विकसित किया गया था। इसका विकास एग्रिस नामक ग्राहीकृत RDBMS पैकेज को आधारभूत संरचना के रूप में प्रयोग करके किया गया है। लिब्सिस। इसका विकास लिब्सिस लिमिटेड कंपनी 1984 नई दिल्ली के द्वारा किया गया। पूरा नाम है इसका लाइब्रेरी सिस्टम। सर्वप्रथम कोबोल भाषा में विकसित किया गया था, बाद में इसे इसी भाषा में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, यह सॉफ्टवेयर विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS वाला एक सॉफ्टवेयर है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक तथा मार्क Z39.50 पर आधारित है। इस सॉफ्टवेयर में कम से कम डेटा निवेशित करने की आवश्यकता होती है। यह क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल पर आधारित है। विंडोज़ के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर भी आधारित है। यह डेटा संचार कम्युनिकेशन के लिए TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आधारित है। इसके 6 मॉडल हैं, 7 अलग अलग: अधिग्रहण, प्रसूचीकरण, परिचालन, सामयिक नियंत्रण, ओपेक, वेब ओपेक और गृह व्यवस्था, है ना। और फ्रेंड्स, इसका एक छोटा लिपसूट करके, शायद पूरा नाम याद नहीं आ रहा, लिपसूट ही है। इसका एक छोटा वर्जन है जो स्कूल लाइब्रेरी वगैरह के लिए इन्होंने विकसित किया है। वो सस्ता है, ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। डेलमेस, ये का पूरा नाम जो है डिफेंस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका विकास डेसी डॉग ने अपने तथा भारतीय रक्षा अनुसंधान पुस्तकालयों के विकास के लिए विकसित किया है। कोबोल भाषा में यह सॉफ्टवेयर पैकेज डेसी डॉग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध है। इसके मॉडल हैं एक्विजिशन, अधिग्रहण, परिचालन, सर्कुलेशन, ऑनलाइन प्रसूचीकरण, कोटक कैटलॉगिंग और सामयिक नियंत्रण प्रोटोकॉल जो है रखने के लिए। डेलसिस, इसका नाम जो है डेलनेट लाइब्रेरी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका विकास डेलनेट के द्वारा बेसिक प्लस के आधार पर किया गया है। यह नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। दूसरा डेल विंडो, डेलनेट के द्वारा विकसित आधारित विंडो है। इसके 2 मॉड्यूल हैं: डेटाबेस मैनेजमेंट रख रखाव मॉड्यूल, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। डेल डोस भी डेलनेट के द्वारा ही विकसित किया गया सॉफ्टवेयर है जो C भाषा पर आधारित है। इस सॉफ्टवेयर पैकेज को भारत में अंग्रेजी व भारतीय भाषा में प्रकाशित ग्रंथों के मार्ग स्वरूप के निर्मित करने के लिए बनाया गया था। अब ग्रंथालय सॉफ्टवेयर को थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसका विकास फोक्स प्रो पैकेज में निश केयर द्वारा नई दिल्ली विकसित किया गया था। इसमें पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों की समस्त गतिविधियों को संपन्न करने के लिए 7 मॉड्यूल हैं: डेटा प्रशासन, क्यूरी, परिसंचरण, अधिग्रहण, पत्रिका नियंत्रण तथा तकनीकी संसाधन पुस्तकालय प्रशासन। ई ग्रंथालय, इसका विकास जो है भारतीय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के द्वारा किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण 4.
जीरो है। ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर को कर्नाटक राज्य के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र बेंगलुरु ने एक आंतरिक परियोजना के रूप में शुरू किया था। इस सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए डिजाइन किया गया था। नालंदा सॉफ्टवेयर है। नालंदा का विकास नालंदा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 6 सितंबर 2010 को किया है। यह पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर पैकेज जो पुस्तकालय संचालन के सभी उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम है। इसका छोटा संस्करण जिसे स्कूल कॉलेजों के ग्रंथालयों में उपयोग किया जाता है। लाइब्रेरी 2000 लाइब्रेरी 2000 विकास इसका मैक्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड ने किया है। यह सॉफ्टवेयर पुस्तकालय द्वारा लागत प्रभावी सॉफ्टवेयर पैकेज है। इस सॉफ्टवेयर पैकेज को विकसित करने का उद्देश्य अधिग्रहण, सामयिक प्रकाशन, प्रबंध, परिसंचरण व पुनर्लेखन प्राप्ति ग्रंथालयों में सहायता करना है। विलसिस विप्रो लाइब्रेरी सिस्टम 1985 में विप्रो नामक कंपनी ने इसे विकसित किया। यह एक मेनू संचालित पुस्तकालय सॉफ्टवेयर है। सोल इसका नाम पूरा है पुस्तकालय सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है। इसका निर्माण इनफिनिट यूजीसी के अंतर्गत कार्यरत एक स्वायत्त शासी संस्था के द्वारा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय के संचालन हेतु निर्मित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर का आधार MSSQL 6.5 नामक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। वर्तमान संस्करण सूल 2.0 है जो वर्तमान 2009 में विकसित किया गया है, लेकिन सूल 3.0 पर भी कहीं कहीं यूज हो रहा है एक्सपेरिमेंट के तौर पर। इसके निम्न मॉड्यूल हैं: अधिग्रहण, प्रसूचीकरण, परिसंचरण, ओपेक, धारावाहिक नियंत्रण और प्रकाशन। CDS ICS सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। इसका पूरा नाम है कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। फ्रांस में 1975 में यूनेस्को के द्वारा 1971 में किया गया था। यूनेस्को ने CDS ISIS 10 संस्करण को 1985 में विकसित किया था। 1.0 होना चाहिए, है ना। 1985 में CDS ICS 1.0 वर्जन है। 1989 में CDS ICS 2.0 वर्जन है। 1989 में CDS ICS CD वर्जन। 1993 में CDS IS 3.0 वर्जन जो कि सेंसिटिव वर्जन के नाम से जाना जाता है। 1997 में CDS ICS 1.0 वर्जन फिर आया है। 1999 में CDS ICS 1.311 विंडो वर्जन आया था। कोवा थोड़ा डिस्कस करते हैं। कोवा का विकास 1 जनवरी 2000 को हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। टिपको कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड बिलिंग्स न्यूजीलैंड के द्वारा है। भाषा इसकी पर्ल है। ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम में वर्तमान में कोवा का विकास एवं समर्थन लिब लाइम नामक संस्था कर रही है। लोकप्रिय पुस्तकालय सॉफ्टवेयर इसका वर्तमान 16वां संस्करण संचालित है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग सार्वजनिक स्कूल और विशेष पुस्तकालयों में किया जा सकता है। न्यूजेन लिब 2005 में हैदराबाद इंडिया में सॉफ्टवेयर का विकास हुआ है। यह पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। भारत का पहला देशी स्रोत सॉफ्टवेयर है। रचनाकार प्रोफेसर हराउयू और उनके साथी ब्रेव सॉफ्टवेयर समूशन ने 2007-8 के बीच इसे सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराकर मुफ्त घोषित कर दिया था। लाइसेंस इसका ग्रीन पब्लिक लाइब्रेरी लाइसेंस। इसकी विशेषता कोवा की विशेषताओं के समान है। यह सॉफ्टवेयर जावा पर आधारित होने के कारण प्लेटफॉर्म पर सब प्रणाली है। विंडोज, यूनिक्स और लाइनक्स पर चला जा सकता है। इसका लेटेस्ट वर्जन 3.1.1 है जो 16 अप्रैल 2015 को आया था। ABCD सॉफ्टवेयर इसका पूरा नाम है ऑटोमेशन फॉर बिब्लियोटेलिकेसी सेंटर्स डी डॉक्यूमेंटेशन है। देश है स्पेनिश। बर्मी और VLMR के सहयोग से विकसित और प्रचारित किया गया है। पुस्तकालय प्रबंधन यह सॉफ्टवेयर पुस्तकालय संचालन के रूप में कार्य करता है। GPL लाइसेंस के द्वारा स्वीकृत है। CDS IS अनुप्रयोगों की भांति प्रयोग में लाया जाता है। ग्रीन स्टोन 1988 में जारी हुआ था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ग्रीन स्टोन और जो है डी स्पेस का प्रयोग करके संग्रहण को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसका उत्पादन न्यूजीलैंड में डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। ये एक बहुभाषी सॉफ्टवेयर है। ड्रूपल एक क्या है फ्रेंड्स, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। 2000 में आया। बेल्जियम के छात्र डायरिस वेटार्टेट द्वारा बनाया गया है।
2000 में यह सार्वजनिक रूप से रिलीज कर दिया गया था। 2006 में इसका चौथा संस्करण आया है और वर्तमान में इसका 6.3 वर्जन चल रहा है। डी स्पेस क्या है कि डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यह HPMIT हेल्वेट पार्क लैब एंड MIT लाइब्रेरी ने विकसित किया है अमेरिका में। कब हुआ है ये विकसित? 2002 में। यह सॉफ्टवेयर जावा पर आधारित है। एवरग्रीन सॉफ्टवेयर, यह एक इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, अमेरिका में विकसित हुआ है। सितंबर 2006 को रिलीज हुआ था। इसकी भाषा है C, पर्ल, XUL, JS और अंग्रेजी। GPL लाइसेंस के द्वारा स्वीकृत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जॉर्जिया पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस GPLS तथा पब्लिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक सर्विस PIHES के द्वारा विकसित किया गया है। अब फेडोरा सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। यह एक ओपन सोर्स डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। डूरा स्पेस द्वारा विकसित किया गया है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी वर्जीनिया USA के द्वारा विकसित है। पहली बार पब्लिक लाइब्रेरी के लिए रिलीज 2013 में फेडोरा 1.0 के नाम से किया गया था। 2005 में इसका फेडोरा 2.0 वर्जन आया। 2013 में इसका फेडोरा 4.0 वर्जन है और 2014 में फेडोरा 4.0.0 वर्जन इसका आया है। अब कुछ ये सॉफ्टवेयर हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो CDS ICS सॉफ्टवेयर यूनेस्को के द्वारा 1985 में आया था। सूल इनफ्लिनेट के द्वारा 2000 में आया और सूल.20 लेटेस्ट वर्जन इनफ्लिनेट के द्वारा 2009 में आया। ई ग्रंथालय NIC के द्वारा 2003 में आया था। ई ग्रंथालय 3.0 NIC के द्वारा 2007 में आया है। ई ग्रंथालय का जो लेटेस्ट वर्जन है NIC के द्वारा आया है, इसकी डेट नहीं मिली है। डी स्पेस जो है ड्यूरो स्पेस MIT और HP लैब्स के द्वारा 2002 में आया है। कोहा कटिपको कम्युनिकेशन द्वारा सन 2000 में आया है। ग्रीन स्टोन न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के द्वारा 1997 में निर्मित हुआ है। और विंसी सॉफ्टवेयर जो है 1998 में है। न्यूजीलैंड ब्रश सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड दोबारा 2007 में संजय डेसी डॉग ग्रंथालय इंसडॉग और लिप्सिस इन्फोटेक के द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर हैं। और फ्रेंड्स, वेब 2.0 और लाइब्रेरी 2.0 टेक्नोलॉजी को देख लेते हैं। विकी क्या है? वार्ड कंग्यूम के द्वारा 1995 में है। ब्लॉग है जॉन बर्गर के द्वारा 1997 में। विकीपीडिया जिमी वर्लैंड और लैरी सेंगर के द्वारा 2001 में विकसित किया गया है। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग के द्वारा 2004 में विकसित किया गया है। यूट्यूब जो है स्टीव चेन के द्वारा 2005 में। वेब 2.0 जो है टीम रियली और डेली के द्वारा 2004 में। लाइब्रेरी 2.0 जो है माइकल केजी के द्वारा 2006 में। ट्विटर जैक ड्रोशी के द्वारा 2006 में। और व्हाट्सएप जो है ब्रेन एक्शन और जॉन कॉन के द्वारा 2009 में आया है। बुश रिलेंटल सॉफ्टवेयर है 2005 का। और RSS फील्ड डेव विनर के द्वारा 1997 में। तो दोस्तों, ये लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी कुछ आप लोगों के लिए दी गई है। इसका लिंक मैं आप लोगों को जो है अपने टेलीग्राम में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के लिंक से। बस अधिक से अधिक लाइक शेयर करते रहिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।